आज सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि पूरा म्यांमार और थाईलैंड बुरी तरह से हिल गया। भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। म्यांमार की सेना ने देश के मध्य भाग के एक बड़े हिस्से में इमरजेंसी घोषित कर दी है। भूकंप की तस्वीरें वाकई दिल दहलाने वाली हैं। म्यांमार में नदी पर बना एक पुल ढह गया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। हादसे में ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी 43 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। भूकंप से तबाही मचने के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक को इमरजेंसी जोन घोषित कर दिया है। बैंकॉक में एहतियातन पहले ट्रेन सर्विस को अस्थायी रूप से बंद किया गया। उसके बाद अब बैंकॉक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को भी कहा है। साथ ही पीएम ने सभी के सुरक्षित होने की भी कामना की है। आपको बता दें, भूकंप इतना जोरदार था कि इसका असर भारत, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में दिखा। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में 4 दशमलव की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके साथ ही कोलकाता और इम्फाल में भी हल्के झटके महसूस किए गए। और म्यांमार और थाईलैंड में आए भयानक भूकंप से भारत के और खासकर गुजरात के व्यापारी भी काफी चिंतित है। व्यापार पर क्या इसका असर होगा, बताने के लिए अब सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं केतन जोशी। तो केतन, आपसे जानना चाहेंगे, आप अहमदाबाद में मौजूद हैं और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है। खासतौर पर अगर हम दवाई, केमिकल या फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? व्यापारियों को कितने नुकसान होने की संभावना है? देखिए, 3 जो प्रमुख सेक्टर आपने बताए, जो दवाइयाँ यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, खासकर टेक्सटाइल और केमिकल, उसमें बहुत बड़ा गैप आ सकता है क्योंकि थाईलैंड और म्यांमार, खासकर म्यांमार की जितनी भी दवाइयों की सालाना ज़रूरत है उनमें से 42% दवाइयाँ है वो भारत उसको पूरी करता है और उसमें से गुजरात का हिस्सा ज़्यादा है। अभी इडमा गुजरात के फॉर्मर चीफ से हमारी बात हुई, उसके मुताबिक 2100 करोड़ की दवाइयाँ सिर्फ गुजरात से म्यांमार हर साल जाती है। कुछ हिस्सा है वो थाईलैंड में भी जाता है। तो म्यांमार में अब डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाएगी और दाम भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो केमेक्सेल के जो फॉर्मर चेयरमैन है उनसे हमारी बात हुई, तो जो टेक्सटाइल की बात करें तो 2 बड़े शहर अहमदाबाद और सूरत से सालाना 600 करोड़ से ज़्यादा का कपड़ा वहाँ जाता है। तो उसमें भी डिमांड भी आ सकती है और पेमेंट फंसने की भी एक पूरी संभावना है। और केमिकल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इन 2 देशों में जाता है। तो व्यापारी चिंतित है। कुछ व्यापारियों ने वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी बात की, भरत छाजड़ ने वहाँ से बात कर ली और ये भी आश्वस्त किया कि अभी पेमेंट की जो स्थिति होगी वो हम देख लेंगे, लेकिन जो आपको ज़रूरत है वो हम यहाँ से भिजवा देंगे। दवाइयों की खास ज़रूरत रहेगी तो गुजरात के व्यापारी, खासकर जो फार्मास्यूटिकल यूनिट के जो ओनर है, उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया है कि जितना भी दवाइयों का जत्था चाहिए वो हम देंगे। तो खासकर गुजरात के ऊपर ये 3 बड़ी जो बिजनेस की है वो उस पर म्यांमार और थाईलैंड निर्भर है। तो यहाँ से उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है और कुछ हद तक, कुछ महीनों तक उसकी पेमेंट भी अभी रुक जाएगी, ऐसी व्यापारियों ने आशंका व्यक्त की है। जी।